जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के महीने में एक अद्भुत घटना घटने वाली है, यानी 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल उनकी चलने वाली है, यानी उल्टी गति में वो चलने वाले हैं और 15 नवंबर 2024 तक वो वक्री ही रहेंगे, यानी 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे। कुछ राशियों को वर्ग के लिए ये वरदान साबित होगा, माला माल कर देंगे। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि के मंत्र के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओम नीलांजनम समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यानी शनिश्चर या शनिदेव भगवान हमारे जितने भी व्यूअर हमारा यूट्यूब कार्यक्रम, फेसबुक कार्यक्रम देखते हैं, उन पे कृपा बरतना और उनके जो भी काम सार्थक नहीं हुए उन कामों को सार्थक करना, यही हमारी शनिश्चर देव से प्रार्थना है। चलिए, सबसे पहले आपने बहुत सुना होगा वक्री हो गया, वक्री हो गया, वक्री हो गया, ये ग्रह वक्री, वो ग्रह वक्री, अलाना वक्री, ढिमकाना वक्री। आखिर ये वक्री होता क्या है, इसके बारे में मैं दर्शकों को पहले हम जानकारी देंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो वक्री ग्रह कैसे होता है, ये आप एक मानचित्र में देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं वक्री ग्रह में कभी भी ग्रह उल्टा नहीं जाता है, उसकी चाल धीमे हो जाती है, जैसा कि आप मानचित्र के अंदर, आप ग्राफिक के अंदर देख रहे हैं। और यहाँ से शनि के रोटेशन के बारे में आपको समझ में आ रहा है। देखिएगा, शनि के वक्रत्व के बारे में समझ में आ रहा है कि पहले शनिदेव आगे थे, फिर पृथ्वी आगे हो गई, वो थोड़ा धीमी चाल से चलते हैं। जैसा कि आप कभी ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया है और दूसरी जब ट्रेन आती है तो क्या होता है, एक ट्रेन मोशन होता है, आपको जिस ट्रेन में आप बैठे हुए होते हैं आपको पीछे ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है। एक्चुअल में वो आपकी ट्रेन पीछे नहीं जा रही होती, उसकी जो स्पीड होती है वो धीमे होती है और आगे वाली की तेज होती है, तो आपको पीछे का मोशन नज़र आएगा। इसको हम ट्रेन मोशन कहते हैं। तो ऐसा ही वक्रत्व है, जब हम पृथ्वी से देखते हैं शनिदेव को तो पीछे जाते हुए नजर आते हैं, बल्कि वो धीमी गति में होते हैं। इसी को वक्री कहा जाता है। और वक्री का क्या रिजल्ट रहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि वक्री ग्रह कैसे होता है। मित्रों, अब वक्री के बारे में बहुत से आचार्य पंडितों के अलग अलग मत हैं। इनफैक्ट जर्नल में भी अलग मत है, किताबों के अंदर भी बड़ा कन्फ्यूजन है, अलग अलग मत है। कोई कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे ज़्यादा शुभ फल देता है। कोई विद्वान कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होता है, सबसे बुरा रिजल्ट देता है। आखिर शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, यदा क्रूर ग्रह वक्री अतिचारी तु सौम्य का। यदि क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वो खराब होता है, अतिचारी तो सौम्य का। अतिचारी जो ग्रह होता है वो सौम्य फल देता है, अच्छा फल देता है। अब वो क्या फल देता है, पीड़ा व्याधि भयम तत्र दुर्भिर्निक्षम राज्य विग्रहम, यानी कि पीड़ा व्याधि भयम तत्र, यानी कि पीड़ा देता है, रोग में बीमारी देता है, राज पीड़ा देता है, और राज्य विग्रहम यानी घर से दूर करा देता है जब भी ग्रह वक्री होता है और वो खराब रिजल्ट देता है। लेकिन क्रूर ग्रह जब भी वक्री, जैसे शनि वक्री हो गया, मंगल वक्री हो गया, हमेशा बुरा फल नहीं देता है। मित्रों, कभी वो अच्छा भी फल देता है। बहुत सी कुंडलियों में मैंने भी देखा और 27 साल के एक्सपीरियंस में कि शनि अगर खराब वक्री होता है तो बहुत बार जैकपॉट खोल देता है, काफ़ी अच्छा वो वक्री के समय पे अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत बार क्या होता है कि वो भी बहुत अच्छा फल नहीं, बहुत ख़राब फल देता है। तो क्या इसका सही पैमाइश है, जो शास्त्र में जो श्लोक लिखा है वो भी कहीं ना कहीं पर सटीक होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो उसके निर्णय के लिए हमें शनि वक्री अच्छा फल देगा, खराब फल देगा, शनि ही कैसा फल देगा, इसके लिए एक सारणी होती है जो आपके सामने दी गई है। यानी इसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहे के पाद हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पाए देखे जाते हैं, इसी प्रकार से शनि जब मूवमेंट करते हैं तो शनि का भी पाए होते हैं। पहले स्वर्ण पाए से आपकी जन्म राशि से
एक पहले भाव, छठे भाव, 11वें भाव में शनि विद्यमान होते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वर्णपाद होता है। चांदी का पाया, रजत पाद आपकी राशि से 2, 5, 9 भाव के अंदर यदि शनि विद्यमान होते हैं तो वो आपका रजत पाया होता है। ताम्रपाद के बारे में बात करें, आपकी जन्म राशि से 3, 7, 10वें भाव में शनि बैठा हो तो ये चांदी का पाया है। लोहापाद यानी लोहे के पाए के बारे में बात करें, आपकी जन्म राशि से 4, 8, 12 के अंदर अगर शनि गोचर में विद्यमान होते हैं तो ये लोहे का पाया है। तो इससे हम इस कैलकुलेशन से, इस पाए की कैलकुलेशन से हम ये सटीकता से जानते हैं कि शनि अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, कैसा फल देने वाले। सबसे पहले हमें शनि के बारे में, वक्रत्व के बारे में जानने से पहले मित्रों, हमें भूतकाल में प्रवेश करना होगा, तभी आप लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी। तब राशि के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा 17 जनवरी 2023 में जब चिड़िया चहचहा रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे, उस समय पे 17 जनवरी 2023 में शनि देव कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया और कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। यानी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेष, सिंह और धनु राशि पे लोहे का पाया लगा, यानी इनको आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई, तनाव शुरू हो गया, कार्य में बाधा शुरू हो गई और हर प्रकार का चाहे शारीरिक, मानसिक, वैवाहिक कष्ट आपको सहना पड़ा। यानी ये 3 राशियां ऐसी है, मेष, सिंह और धनु, इनके ऊपर तो कष्टकारी समय रहा। इसी प्रकार से दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वृषभ, कन्या और कुंभ राशि पे तांबे का पाया लगा, कहीं पर खराब, कहीं पर अच्छा रहा। यानी करियर के लिए अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के योग बनाए, विदेश की यात्रा के योग बनाए, अच्छा धन लाभ के योग बनाए, भूमि वाहन का योग ये जो ताम्र का पाया है इसने बनाया, वो भी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025। लेकिन दाम्पत्य जीवन में के लिए बिल्कुल खराब है, यानी पति पत्नी को अलग कर सकता है, उनमें मनमुटाव डाल सकता है, कुंवारों की शादी रोक सकता है। यानी प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा ये इसका रिजल्ट नहीं रहा। इसी प्रकार से मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि पे सोने का पाया लगा, जो कि अमूमन खराबी होता है। सरकारी नोटिस, सरकारी कामों में रुकावट, खर्च में वृद्धि, करियर में बाधा का सामना इन 3 राशियों को, मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि को करना पड़ा। इसी प्रकार से चौथी राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि, इनका रजत का पाया है, यानी इनके लिए अच्छे बुरे दोनों प्रकार के अनुभव लाने वाला शनि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। यानी स्थान परिवर्तन का योग बना, यानी कि आपने या तो नौकरी चेंज की या कहीं ना कहीं अपने घर को चेंज किया। साथ ही साथ नौकरी के लिए थोड़ा अच्छा रहा, नौकरी में प्रेशर तो जरूर रहा लेकिन पद वृद्धि भी रही। भूमि वाहन का योग बना, अच्छा धन लाभ मिला, लेकिन तनाव और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा और पारिवारिक और मामलों में या पर्सनल रिलेटेड मामला, पति पत्नी में मानसिक तनाव या अलगाव की सिचुएशन भी रही। यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिला। यानी ये जो 4 पाए हैं इसका फल आपको मिला। अब डिटेल में जानते हैं मित्रों कि 12 राशियों पे शनि वक्री का क्या प्रभाव होगा। इससे पहले अगर आपने पास्ट नहीं देखा और सीधा वक्री पे पहुंच गए तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले हम पीछे से गए हैं, अब आगे के बारे में चर्चा करते हैं। पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियन के बारे में। और स्कॉर्पियन में कैसा चल रहा है। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं। वृश्चिक राशि पे ढैया का प्रभाव लगा है। इसके बारे में राम कहानी जब तक आप जानेंगे नहीं मित्रों, तब तक शनि वक्री का प्रभाव नहीं पता चलेगा। इसलिए सबसे पहले स्थिति को जानना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 29 जून में जो शनि वक्री हो रहे हैं 15 नवंबर तक, यानी 139 दिन जो ये वक्री रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जीवन में चांदी ही चांदी बढ़ जाएगी। यानी उनकी कटेगी चांदी ही चांदी। जिस चीज़ में हाथ डालेंगे तो कहीं ना कहीं सोना तो नहीं लेकिन चांदी वाली स्थिति जरूर पैदा होगी। मेहनत जरूर करना है, हाथ पे धरे रख के या हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है। मेहनत कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि शनि अगर आपकी कुंडली में देखा जाए तो शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री है।
चतुर्थ भाव सुख और आराम का भाव भी होता है। या तो आप अपना आराम बढ़ा लो, मतलब घर में सो लो, कुछ मत करो, तो उसमें भी शनि कहेगा एग्री। यदि सुख भाव को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कर्म भाव जागृत हो जाएगा, यानी कि आप आराम और कंफर्ट जोन से निकलेंगे, मेहनत करेंगे, बाजार की खाक छानेंगे या बहुत मेहनत करेंगे तो भाई आपको कंफर्ट जोन आपका कम जरूर होता है, लेकिन आपका एफर्ट जो है काम आने वाला है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भागा दौड़ी करने के बाद आपको सरकारी कार्य आपके बनते हुए नज़र आ रहे, कोर्ट केस के अंदर भी कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी सरकारी पेंडिंग काम हो, कोई भी सरकार से संबंधित आपका पेंडिंग डिसीजन है वो शनिदेव के कारण आपको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक कोई बड़ा धन लाभ आपको मिलेगा, यानी कि 15 नवंबर तक कोई बड़ा डील, कोई बड़ी डील से आपको धन लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भी होता है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, वाहन के आपके योग बनते हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रेनोवेशन के योग भी आपके बनते हैं। तो चतुर्थ भाव में शनि का वक्री होना वृश्चिक राशि के लिए रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। हालांकि आपके ऊपर ढैया चल रही है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा 29 मार्च 2025 तक पूरा का पूरा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिएगा, अब शनि की तीसरी जो दृष्टि है, देखिएगा शनि आपके चतुर्थ 11 नंबर में बैठे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव यानी 1 नंबर जहाँ लिखा वहाँ पर है, यानी कि रोग भाव पे दृष्टि होना बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों को पेट की कॉन्स्टिपेशन की समस्या, नसों की प्रॉब्लम या सर में सर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। शनि की ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी प्रेशर, काफ़ी टेंशन में आप रह सकते हैं। शनि की 7वीं जो दृष्टि है, ये आप देखेंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके जहाँ 5 नंबर लिखा है, यानी आपके 10म भाव कर्म भाव पे है। तो कर्म भाव पे 7वीं दृष्टि अति उत्तम है। पद प्रमोशन के योग बनते हैं, या आपको अचानक ही आपकी पावर, आपका रुतबा, आपका कद बढ़ जाने वाला ऑफिस के अंदर। यदि आप काम करते हैं तो काम में भी वृद्धि होगी, यानी शनि की जो ये 7वीं दृष्टि आपके लिए वंडरफुल है, लेकिन 15 नवंबर 2024 तक ही है, याद रखिएगा। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपकी खुद की राशि पे, उसका कोई प्रभाव इतना खास नहीं है ये 10वीं दृष्टि का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों को अब मेहनत करनी है, पुराने गिले शिकवे भुला के नई शुरुआत यदि वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन में करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, और अचानक से इतनी सफलता मिलेगी कि आप चौंक भी सकते हैं। बस शर्त है कि आपको प्रयास करना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।